Hello, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. I am joined by Hassan and Waleed. आपको पता है कल का दिन जो था, it was an empty day. There's no matches scheduled, which is why my evening felt quite empty, quite sad, because I think this first week, this early preview that we're doing this because इतना कोई interesting start था PSL का. Most predictions that we had, most decisions that we made, they were out of the window within the first three matches. And मतलब जो हमारी foresight थी, जो हमने plans थे, जो हमारी loyalties थी, वो कोई 3 दफा पलट चुकी थी उसके अंदर. So I think we decided कि यार इसमें एक जरा ना बात करके देखते हैं कि कैसा लगा है अभी तक. What really surprised, what really stood out for you? So Waleed, we'll start with you. कैसा लग रहा है? Like once like we started the PSL, expectations क्या थी और delivery क्या हुई है? यार लॉयल्टीज तो सिर्फ एक बंदे की चेंज हुई थी। ठीक है, वो बंदा जो एक मैच पे आके कहता है कि हाँ पक्का जीतेंगे, फिर आगे कहता है यार मुझे असल में तो पता तो नहीं जीतेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होगा। फिर कहता है अगले मैच में कि अल्लाह की करनी है यार, पता है होना क्या है, लेकिन चलो कोई नहीं, सपोर्ट फिर भी कर। फिर कहता है क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा था वो कर लिया हमने। But for those of you who don't know, and before this episode comes in, a lot of inside jokes happen at Sporting Myths. So like and subscribe the channel so that you stay up to date. बॉस मैंने वो पिन कर दिया जो आपने कहा था ना कि मेक श्योर Thank you. प्लग, वो मैंने कर दिया। अब मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अच्छा, सो फॉर मी आई थिंक सबसे ज्यादा रनअप में बिल्डअप में बात हो रही थी अराउंड दिस लड़ाई that was happening publicly between a couple of the franchise owners. और मेरा पर्सनल रीड थी कि वो rigged है। So मुल्तान fighting the good fight and saying कि tournament is just not at that level and we're falling way far behind. And then, surprise, ARY towing the establishment line and Salman Iqbal saying कि नहीं यार सब कुछ अच्छा है, हमें अगर कोई grievances है तो प्राइवेटली शेयर करने चाहिए, बट लीग वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि आई रिमेंबर इन द पास्ट के अगर कोई grievances काफी वोकली शेयर करता है तो इट यूज्ड टू बी कराची किंग्स। सो वो टोइंग द एस्टैब्लिशमेंट लाइन। सो उस बैकड्रॉप में एक मैच हो रहा है विच इज द फर्स्ट मैच इन कराची, राइट? फर्स्ट टाइम कराची इज कमिंग आउट, मुल्तान इज फर्स्ट टाइम कमिंग आउट, एंड नोबडी कुड राइट दिस स्क्रिप्ट, राइट? कि ओनर्स लड़ रहे हैं और फिर मैच Yeah. हो रहा है कराची में। और हम सब ये बात कर रहे थे कि जो एल क्लासिको होता था पीएसएल का, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची, दैट्स नॉट द क्लासिको एनी मोर। इस बारी जो मुल्तान का मसला है ना वो ज्यादा डीप है। And then there's some, like, you know, really hardcore stuff that has happened in the last 2 years as well. For example, Haider Azhar, who helped establish the Multan franchise across two different owners, has now moved to Karachi for that reset that they're doing. Shan Masood, leader in the camp, he's moved to Karachi. James Vince has moved to Yeah. Karachi. Ujjal has moved to Karachi from Multan. तो वो उस बैकड्रॉप में मैच हुआ, और मेरे ख्याल में जो अली तरीन का सारा गुस्सा था ना वो निकल गया फील्ड पे। इसके साथ एक और चीज हो रही थी कि मुल्तान सुल्तान्स के जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, ही हैड बीन axed फ्रॉम द T20 टीम, एंड ही आल्सो हैड अ पॉइंट टू प्रूव, एंड ही बॉय डिड ही प्रूव इट, यू नो। उन्होंने सेंचुरी मारी 60 बॉलों में, एंड मुल्तान पोस्टेड अ मैमिड 230 प्लस स्कोर इन कराची। एंड बहुत जल्दी जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, टिम साइफर, डेविड वार्नर, शान मसूद, ये सब वापस पहुंच गए। एंड हमने कहा ओके, केस क्लोज, एयर बाय हम्बल्ड, अली खान तरीन वाज राइट। और फिर कुछ ऐसा हुआ, वो वाली नॉक हुई जो कि आई थिंक पूरे पीएसएल में अभी तक नहीं हुई, राइट? व्हाट जेम्स विंस खुशदिल डिड इन दैट मैच, वो उन्होंने ये किया कि आप इमेजिन करें कि किसी बेचारे गरीब ने 100 बॉलों, मतलब 100 रन मारे 60 बॉलों में। उन दोनों की इनिंग्स के बाद लोग कह रहे हैं इसने क्या किया, ये 60 रन में अगर सेंचुरी तो क्या किया। मतलब दैट्स द लेवल ऑफ दैट इनिंग्स। एंड ऑल ऑफ अ सडन पीएसएल में एकदम से वी आर लुकिंग एट अ टूर्नामेंट जहां पे एक टीम आके 230 रन बनाती है और दूसरी आके चेस कर लेती है, समथिंग दैट यू नो वी आर नॉट यूज्ड टू हैपनिंग इन द टूर्नामेंट। सो उसकी वजह Yep. से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली गई, एंड आल्सो इन द बैकड्रॉप दैट आई हैव सॉर्ट ऑफ सेट कि यार इस एनवायरनमेंट में वो मैच होने लगा था। And for me, that Karachi versus Multan is like the pinnacle of the tournament so far. 80 I boss, think back to you. आई थिंक इतना कुछ हो चुका हुआ है इस वक्त, सिर्फ ये नैरेटिव नहीं, आपका लाहौर कराची का भी मैच आ जाता है, एंड देन पेशावर स्ट्रगलिंग, दैट्स अनदर नैरेटिव, एंड देन अ लॉट ऑफ योर कंटेंडिंग टीम्स डूइंग रियली वेल.
मतलब उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, so there's just like so much going on, there's so many narratives, इतनी कहानियां निकल रही हैं. Every team looks like मतलब इस्लामाबाद looks a cut above everybody else, चलो ये मान लेते हैं, but between क्वेटा, कराची एंड मुल्तान एंड लाहौर, सॉरी, आपको लगता है कि इनमें से कोई भी उनके पीछे लग सकता है, एंड देन अगले मैच में वो हार जाते हैं, और आप कहते हो यार ये क्या हो गया, मतलब अब तो ये तो नहीं होना चाहिए था. सो मतलब इट्स बिन लाइक हम लोग का क्वेटा का, हम लोग ने जब अपनी वो बात की थी तो हमारा ख्याल था क्वेटा तो पक्के हैं, बट वो भी लाहौर से पिट गए उस तरह से. सो फिर आप कहते हो कि यार अच्छा, कराची अब जो है इतना अच्छा पहले मैच में खेला है, लाहौर को हरा देगा. लाहौर ने उनको आके मार दिया. सो एवरी मैच डे आई हैवंट बीन एबल टू, बारिंग इस्लामाबाद ऑब्वियसली, क्योंकि बोरिंग यार, वो तो जीत ही जाएंगे पता है सबको, ठीक है, सही है, whatever makes you happy, but well, there's so many narratives, and Hassan, मैं इस पे तुम्हारे पे आता हूँ because you've also been following it just as much as we have, and उसमें तुम्हें क्या नजर नहीं, आया है, what has really. एडी भाई आपने कोई अपना पॉइंट शेयर किया या आपने कहा है कि बीइंग द बॉस मैं एंड में अपना पता खेलूंगा? मैं अपने एंड में आऊंगा ना, मैं रोनाल्डो अच्छा वो जो ठीक है है, ना आखिरी पेनल्टी लेनी है तब तक पहुंचे ही ना शायद टाइम. ओके ओके, हसन भाई। यार मेरे लिए एक तो मैं दो मोमेंट्स मुझे मतलब कह लो कि दो इन चीज़ें मुझे जो है स्टैंड आउट की हैं. एक तो आमिर वर्सेस बाबर जो था, मतलब बाबर ड्रॉप फ्रॉम द टीम आउट ऑफ फॉर्म, और अब तो वो सलमान इकबाल ने भी कहा है कि ही वॉज नॉट एग्रीइंग टू बैड एट नंबर 3, तो इसलिए हमने रिलीज किया था. अब ये नया एक स्टेटमेंट है तो ये ओपन ही करना चाहता है, ठीक है. पेशावर में वो कैप्टन ओपनर, पाकिस्तान टीम से वो दोनों चीज़ें उससे ले ली गई. फिर रिटायर्ड आमिर आता है बॉल करने के लिए, और फिर उनकी वो सारी हिस्ट्री चल रही है मीडिया में, और जीरो पे आउट करता है फिर उसको, ठीक है. मतलब एक रन भी नहीं वो बनाता, पहले बॉल में उसकी विकेट लेता है. और आमिर ने पता नहीं लीग्स ही खेल रहा है, लास्ट मैच पता नहीं कब खेला होगा उसने, कोई कम्पिटिटिव रिसेंटली कोई लीग में ही खेला होगा, तो आता है पहले बॉल में विकेट ले लेता है. ना उसकी पेस है, बस वो डिसीव करता है अपनी लाइन लेंथ से, स्लो पेस से. तो वो एक मोमेंट था, ठीक है. आई एम श्योर बाबर विल कम बैक इन वन ऑफ द गेम्स, वो रन कर लेगा. लेकिन वो जो पहला मैच होता है, जो पहला एक वो मैचअप जो हमने पहले भी बात की थी कि आमिर मतलब वर्सेस बाबर स्टेटमेंट एक डिफाइनिंग, मैचअप. लाइक आपने अपनी हाँ, टेरिटरी डिफाइन करनी होती है कि कौन बिल्कुल इसमें आके बिल्कुल वो लेगा. बिल्कुल. और वो दोनों क्राउड में बड़े उनके दोनों के नारे लग रहे थे. लोग कहते हैं किसी बाबर लग रहे थे, कोई कहता आमिर लग रहे थे, लेकिन दोनों के लग रहे थे. मैंने सुना था गौर से, दोनों के लग रहे थे. तो वो एक बड़ा मैचअप था. इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए चीज स्टैंड आउट की है ना, वो है साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस. वो क्यों? क्योंकि ओपनर्स हमारे पहले थे बाबर रिजवान, हम उनकी बात करते रहते थे. फिर हम नए ओपनर्स आए, हसन नवाज, साइम, फखर, और उसके बाद जी ये वो आमिर आ गया. हसन नवाज, साइम, फखर एंड मोहम्मद हारिस. मतलब हम ये 5-6 लोगों की बात कर रहे थे ओपनिंग के लिए. अब इधर एक बंदा है जो नेशनल T20 में रन्स कर रहा है, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा था पहले, जिसको पहले ओडीआई का प्लेयर कहते थे, T20 का कहते भी नहीं थे उसको. तो वो आता है जी, वो ऐसे रन्स करता है कि अब लोग ये कहना शुरू हो गए कि ये तो यही ओपनर है भाई, बाकी तो कोई है ही नहीं. ये एक अकेला ओपनर है. तो और वो सिलेक्ट भी होता है लेट, ठीक है. पीएसएल में एंट्री भी उसकी जो है वो बाद में होती है, और वो आगे परफॉर्म कर रहा है. वो ये शो कर रहा है कि यार ये कोई तुक्का नहीं मेरा लगा कि एक दफ़ा ही मैंने रन किए. इंटरनेशनल क्रिकेट का चलो थोड़ा सा शायद प्रेशर ज़्यादा हो, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन अभी वो जिस तरह परफॉर्म कर रहा है फॉर एटलीस्ट T20, भाई वो तो इस वक्त बहुत ऊपर है बाकी सबसे. Agreed. And I think the best thing about इस्लामाबाद is कि जो जो रेहान ने भी अपना कॉन्स्टेंटली नैरेटिव रखा है ना कि इस्लामाबाद हर किसी को टाइम देता है. Because if they bring you in, they probably see something in you, and they're going to try to make sure कि आपको वो nurture उसके हिसाब से करें, जहाँ पे you get your share of the time and you get your time to prove कि यार मैं ये कर सकता हूँ, जो आपने मुझे दिया है वो justify कर सकते हैं. And I think it's one of the very clear reasons why it's such a standout franchise. खैर मेरे से अगर आप लोग पूछते हैं तो मेरा जो आता है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि जब इस तरह की लिस्टें बनती है तो मैं लाहौर से आगे देखना नहीं पसंद करता, और अब तो मुझे वजह भी इतनी मिल गई हैं उस पे आने के लिए. लाहौर स्टार्टेड आई थिंक 139 पे पहले मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ पूरी टीम आउट हो गई थी, एंड इट वाज, मतलब किसी से भी कुछ नहीं नज़र आया था उस वक्त. एंड आई थिंक हमने उससे पहले जो एक डिस्कशन की हुई थी वो यही थी कि यार अगर फ़खर जो है वो पिवटल प्लेयर है इस पे,
फ़खर नीड्स टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग. अगर फ़खर चल जाएगा तो लाहौर उसी के हिसाब से लाइक द कॉन्फिडेंस दैट ही instills in his team, it's irreplaceable. He struggled that match. ऑब्वियसली इंजरी से वापस आया था, पहला मैच था, मतलब नहीं पता, तो वो हार गए. एंड ऑनेस्टली द परफॉर्मेंस एज अ होल फ्रॉम द बॉलिंग साइड, फ्रॉम द बैटिंग साइड वाज नॉट अप टू मार्क. तो फिर आपको लगता है कि यार नहीं, शाहीन को भी नहीं अच्छा खेल, शाहीन भी नहीं खेल सका. और फिर उसके बाद जनरली एवरीबडी जस्ट लुक्ड ऑफ द पेस एंड मैंने कहा ओ भाई ये तो लंबा सीजन लग रहा है, अब तो फंस गए हैं हम. खैर उसके बाद आए वापस. मतलब आपका कोयटा के साथ मैच हुआ, आपने 219 सेट किया. आपका कराची के साथ मैच हुआ, आपने 201 सेट किया. एंड बोथ ऑफ देम वर टेकन आउट. एक आई थिंक कोयटा को 140 पे आउट कर दिया था एंड कराची को उन्होंने 136 पे आउट कर दिया. एंड देन यू जस्ट लाइक भाई ये वही साइड है जिसने 140 जिससे नहीं हो रहा था, और अब ये पलटी खा के ये क्या हो गया एकदम से. सो हमने जो पिछली रिकॉर्डिंग की थी, मैं तो फुल वो था कि आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट, बट मैं अपना आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस राइड फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन. एंड द शोइंग हैज़ बिन फिनोमिनल. आई थिंक एक तो सबसे चीज़ जो स्टैंड आउट करती है वो ये है कि आपने फ़खर को वो जो ट्वीट वाली बात है, ये जो भी है जिसके ऊपर आपने उसको आउस्ट किया था टीम से, it just looks really stupid now, honestly, because इस level के player को who is now, he's maybe past his peak, obviously because his age है, इस तरह से अगर आप consider करते हैं, but he's such a vital cog. and अगर आपके पास वो उस वक्त वो आ गया, साइम की इंजरी की वजह से आया है, but like ousting a player like this, आपको कलंदर्स में नजर आता है कि उसके कितना एक significant role है and what how inspiring his knock can be. And then on the bowling side of end, एकदम से शाहीन का जो वो ओवर था कराची के खिलाफ, 2 विकेट इन द फर्स्ट ओवर, दैट वाज द ओल्ड शाहीन. एकदम से आपको ग्लिम्सेस नजर आना शुरू हुए हैं. 2 ओवर में उसको शायद 11 रन पड़े थे, और इस तरह से आपने कहा ओ भाई ये तो पुराना शाहीन नजर आना शुरू हो गया एकदम से. सो द एंटायर लाहौर स्क्वाड जस्ट कमिंग टुगेदर. एंड मतलब शाहीन ने इस्लामाबाद वाले मैच के बाद कहा था कि यार ये आपको अगले मैच में ये नहीं नजर आएगी परफॉर्मेंस. एंड मैंने कहा कि यार ये तो सारे कहते हैं कि मतलब आपको ये नहीं नजर आनी. अब और वो क्या कहेगा, नहीं जी हमें समझ नहीं है हमारे साथ क्या हुआ है तो इसलिए नहीं हम कर रहे. But credit to him, they stuck to their word. They did excellent, and I am so happy कि this year's PSL, because इससे पहले there's a lot of talk about कि यार ये competitive नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना. इस दफा it's like teams जो है वो balance नहीं लग रही हैं. Islamabad is going to be the runaway favorite. That's not the case anymore, and that's why अब when you're going into a match, आपको इस वक्त बारिंग मे बी जल्मी, आपको नहीं पता इस वक्त कि कौन क्या करेगा. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट. देयर इज नो प्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ लाइक द PSL, जिस तरह पहले होता था कि जो बड़ी टीमें आके मार के चली जाती थी. एंड दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग इट सो मच. इसलिए लाइक ये आज मेरी शाम इतनी बोरिंग गुजरी है. तो क्या ख्याल है वलीद, मतलब डू यू एग्री विद द अनप्रेडिक्टेबल मैंने नेचर ऑफ दिस? अंदाजा लगाया है कि कलंदर शायद के एक दो कोई विन्स आ जाती ना तो वो बिल्कुल ही रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं. तुम्हारे से ना मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती, मैंने ये भी अंदाजा लगाया है. यार खुशी तो आपके लिए बहुत है, लेकिन आपकी खुशी में हंसी भी आती है. मतलब आप कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में कोई भी किसी को आके फंड देता है, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है, तो वो तो भाई 3-3 जीत रहे हैं. और मैं आपको दूसरी प्रेडिक्टेबल बात बता देता हूँ जो दैट आई हैव अ ग्राइप विद. मेरे ख्याल में वो आई होप कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वी हैव सम मैचेस जो कि थोड़े से मिक्सअप हों. एंड दैट्स के मैच और मैच एक टीम आ रही है बैटिंग फर्स्ट, 200-220 रन 230 रन बनाती है, और दूसरी टीम 140-150 के बीच में ऑल आउट हो रही है. तो ये एक बड़ी रेगुलर थीम है जिसमें आई थिंक लोग थोड़ा वो ना हमारा ख्याल कर रहे हैं कि यार मैचेस शुरू हो रहे हैं 9 बजे रात को, तो 12 बजे तक तो वैसे भी लोग सोने का कर रहे होते हैं, वीकडेज भी है. ऑल्दो इट दिस हर हैपेंस, चीज रेटिंग्स के लिए है, हर चीज बट वो रेटिंग्स के कहते हैं लिए है यार हम सिर्फ. थोड़ा सोने का करते हैं, सेकंड इनिंग्स थोड़ी सी शॉर्ट ही रखते हैं. आई डोंट नो इफ दैट्स हैपनिंग, बट जब ये मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था तो उसके बाद मुझे बीच में लग रहा था कि इफ्तिखार माइट टेक द इनिंग्स डीप इस्लामाबाद वाले मैच में. और मैं आपको कह रहा था कि यार लग रहा आउट हो जाए, कोई बात नहीं, 140-150 वाला मैच seems okay for me as long as Islamabad wins. बट वो मेरा एक मसला है. एंड आई थिंक दूसरा मसला प्रॉबेबली ये है कि आई विश के टूर्नामेंट पे ना, आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, आई विश कि एक आधा ग्राउंड ऐसा होता जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट मारता होता, वेयर बाय द पिच वॉज प्रिपेयर्ड इन सच अ वे कि थोड़ी सी स्लो होती, थोड़ा सा ग्राउंड स्लो होता, और
एक ज़माने में पीएसएल में ना 140-150 वाले मैचेस भी एक थ्रिलर मैच होते थे, वो लो स्कोरिंग मैच होते थे और उसमें भी जान फंसी रहती थी पूरे मैच में कि यार पता नहीं क्या होना है। तो इस वक्त मैचेस में थोड़े से प्रिडिक्टेबल हैं, विच इज़ व्हाई आई सेड कि वो जो कराची वाला मैच है ना, वो आई रियली रियली एंजॉयड इट। आई थिंक वो सेट द बार वेरी डिफरेंटली। लग रहा था कि पीएसएल में रेगुलरली Yes. 200 प्लस चेसेस होंगी एंड विल सी आर क्रिकेट, आर लीग्स क्रिकेट रिफ्लेक्टिंग द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेज जो कि अक्रॉस द बोर्ड आ रही हैं। बट एनीवे, ये सॉरी गाइस, मैं थोड़ी सी रैंट पे चला गया। आई डू हैव वन प्रॉब्लम एंड आई वांट टू maybe as the last thing for today's call, just want to talk about this, hear your points of view. मैंने ज़रूर कहा कि वो कराची वाला मैच बहुत फेवरेट था मेरा, बट कराची में शायद किसी को नहीं पसंद आया क्योंकि कोई देखने नहीं आया था मैच। एंड ये एक बड़ी रेगुलर थीम रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट वेयर बाय, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस फॉर सम टाइम, कि इट सीम्स लाइक कि बिल्कुल ही दो डिफरेंट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एक हैव्स का और एक हैव नॉट्स का। और आई डोंट नो हु द हैव नॉट्स आर जो आ रहे हैं, बट पिंडी में रिकरिंगली क्राउड वीकडेज पे भी हेल्दी है या डिसेंट है या एटलीस्ट मैच के एंड तक हो जाता है। और कराची का आई डोंट नो स्टेडियम का साइज बड़ा है या क्या मसला है, बट इवन ओपनिंग मैच में, इवन कराची वर्सेस नहीं, लाहौर मैच, कराची वर्सेस we've been लाहौर मैच told में, कि यार लोग कहते हैं कि फैसिलिटाइज वो पहुंचना एक मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, जो लोग पास रह रहे होते हैं वो नहीं जा सक रहे। सो आई थिंक it's a tragedy कि like a city as invested as in cricket as Karachi is, वो अगर उनको सही आप फैसिलिटी नहीं दे रहे, कि आप उनको एक इतनी बेयर फैसिलिटी नहीं दे रहे कि वो आराम से एंजॉय कर सके अपने इसको एंड आराम से एक्सेस कर सके, then that's quite disappointing and it's on them because मैंने ये एक कमेंट नहीं पढ़ा, मैंने काफी कमेंट्स पढ़े हैं। a lot of people have gotten back to us around this कि यार आप लोगों को नहीं पता कि हालात वहां पे कितने बुरे हैं, नहीं जा सकते स्टेडियम, बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन ही है एक तरह से समझे। तो हसन ये कहना ही चाह रहे हैं कि लाहौर में उन्होंने खंदक खोली है बाउंड्री पे और कराची में खंदक खोल दी है स्टेडियम के बाहर रास्ते में। हाँ, क्या हो कहते हैं सकता है। हसन? आई मीन ऑफ कोर्स लाइक 99.99% पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर वाचिंग द टूर्नामेंट ऑन द टीवी, हाँ, बट ऑफ कोर्स जब तक क्राउड नहीं होता तो वो फीलिंग नहीं आती और लगता है कि जो प्रोडक्शन है ना वो एमी या कहीं से वॉल्यूम ऑन कर रही है, कराची कराची, या वो शायद स्टेडियम के अंदर सुना। कोविड कोविड डेज में वो होता था ना कि वो स्पीकर पे सारे वो लगाते थे स्लोगन और चांट्स, वो आर्टिफिशियल था बहुत यार। लेकिन अब ये यार थोड़ा बहुत तो क्राउड आ रहा है। पहला मैच 80 ने पहले बात की थी कि कराची एक मैच जीता है तो शायद दूसरे मैच में कराची के लोग आ जाएं देखने के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ अभी। फिर लोग कहते हैं वीकेंड का देखो, वीकेंड में शायद आ जाए। वीकेंड में भी पहला मैच हुआ। यार आई डोंट अब ब्लेम देखते देम हैं। ऑनेस्टली। देखो अगर वो वीकडे पे मैच देखने जा रहे हैं, द कम्यूट इन इटसेल्फ इज क्वाइट लॉन्ग एंड देन फिर आपने रात या को 1 बजे फारिग होके वहां से निकलते या करते घर एग्जैक्टली। आते हुए आप यू कांट गो टू लाइक you're obviously impacting your next day's work over this. Nobody's या willing to sacrifice that. यार आई एम ऑल फॉर हैविंग डे मैचेस ऑन संडेज। और क्योंकि संडे को डे मैच होगा तो शायद संडे नाइट से संडे आफ्टरनून में शायद ज्यादा लोग आ जाएंगे। T20, लेकिन T20 मैच। From an operational point of view, na, I'll actually throw this as an option to you guys. जब PSL का टूर्नामेंट हो रहा था UAE में, तो what they would used to do is कि एक ही स्टेडियम पे डबल हेडर होता था। So you would have the first match happen and then एक टिकट की उसमें 2 लोग आ जाते थे। And operationally as well, imagine के commentators को नहीं मूव करना। हाँ, Imagine कि PSL का जो सारा स्टाफ है, they don't have to move around. एग्जैक्टली यार। आपने अभी सबका होम ग्राउंड तो दिया नहीं हुआ, ठीक है। आपने सिर्फ लाहौर, कराची और मुल्तान का होम ग्राउंड है टेक्निकली। Yeah. इस्लामाबाद पिंडी में खेल रहा है, पेशावर और कोयटा का है ही नहीं। Yep. तो फिर आपको वो जबरदस्ती आपने दूसरे होम बनाए हुए हैं, ठीक है। किट्स भी दूसरी बना देते हैं, कभी कोई बना देते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये इसका होम है, ये इसका अवे मैच है। तो वो So, बात ठीक है कि एक ग्राउंड में भी खेल सकते हैं 2 मैचेस, but उसमें तो मसला है। हसन, वो शायद जो लोग स्टेडियम में देख रहे हैं ना उनके लिए शुगल हो जाएगा, बट देन हाँ अगेन हमारे लोग होते हैं कि शादी पे तब पहुंचते हैं जब खाना सर्व हो रहा होता है। तो आई नो पीपल जो ऑफिस में बैठे होते हैं लाहौर में जो मैच हो रहा होता है या कराची में बैठे होते हैं इन आवर टीम्स, तो कहते हाँ, हैं कि यार सेकंड इनिंग्स में जाएंगे, आखिरी ऐसे ही 10 है, ओवर बिल्कुल मैच में है। जाके देखेंगे। सो आई डोंट यार नो जब इफ लाइक 2 मैचेस वुड मीन कि पहले वाले हाँ, मैच में कोई भी नहीं आएगा। आई डोंट नो अगर इससे ये मसला पोटेंशियली हो जाए। अब एज अ फैन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बचपन में हमारे बचपन में जब T20
नहीं आया था, तब टेस्ट मैचेस कम ही देखते थे, या वसीम अकरम की हैट्रिक वगैरह हो रही है वो चीजें देख ली एक दो। लेकिन ये वनडे देखने जाते थे, और वनडे में हम कहते थे कि यहाँ तो लास्ट 10 ओवर्स में जाएंगे, यहाँ जब अफरीदी आएगा तो जाएंगे, ठीक है। या श्रीलंका की टीम बहुत आती थी, जयसूर्या की बैटिंग देखने जाएंगे, ये चीजें होती थी। उसके बाद T20 आया, तो T20 was supposed to be like a 3 hour game, ठीक है, कि जाए 3 घंटे देखा और आ गए। लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, तो आपको T20 देखने के लिए भी आपको एक वनडे जितना ही टाइम चाहिए, आने जाने का मिला के, और सारी टिकट्स और सारा एंट्री No, उसमें से no, गुजर के, absolutely, और फिर बाहर absolutely. निकलना, और फिर एकदम जो रश हो जाता है निकलते वक्त या एंटर होते वक्त। हालांकि मुझे लगता है कि आप मैच के बीच में जाओ ना तो आप बड़े आराम से चले जाते हो, जब मैच के शुरू होने से पहले जाओ ना तो आपको बड़ी खबारी करनी पड़ती है। आई थिंक कमिटमेंट का इशू होता है लोगों का, कि यार मतलब पूरा दिन एक चीज पे लगा देना। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज प्रायोरिटीज, टाइम्स, थिंग्स टू डू, हाँ, ये वो सारा। इट हैजंट बीन इजी वाचिंग मैचेस इन पाकिस्तान, बिकॉज इट्स नॉट लाइक जैसे बिग बैश के अंदर लोग टहलते टहलते अंदर आ जाते हैं मैच के अंदर, और अगर हाँ, बोर हो रहे होते हैं तो बाहर भी चले जाते हैं। वो तो एग्जैक्टली। मेलबर्न वगैरह में तो कोई मसला ही नहीं है उस लिहाज से। मिस्टर सो इन मीडिया मैं दैट, आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 2 T20 मैचेस एक संडे को हो जाएं जिसे हसन प्रपोज कर रहे हैं, तो व्हाट वुड इट डू टू द टीवी ऑडियंस? वो तो सैचुरेट नहीं हो जाएंगे, या वुड दे लाइक जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय टू डबल हेडर्स? यार ऑनेस्टली अगर आपने संडे को करने हैं तो योर मैचेस हैव टू बी लाइक बिग मैचेस। एक लाहौर कराची होगा, एक आई थिंक क्वेटा क्वेटा इस्लामाबाद टाइप या कुछ इस तरह का होगा, जो कि इस तरह की लाइक वो होगा कि लाइक यू हैव टू कैप, जैसे हमारा अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल के अंदर सुपर संडे होता है ना, जिसमें यू नो कि आज के सारे बड़े मैचेस जो हैं आज के दिन पे, तो लोग शाम 7 बजे बैठेंगे और 12 बजे तक उधर ही बैठे होंगे। दैट्स द सॉर्ट ऑफ आइडिया दैट यू हैव टू यूटिलाइज। अगर आप फिर दो एवरेज मैचेस लगते होगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला उसके अंदर। इरफान पठान की ट्वीट भी रेलेवेंट रहेगी, संडे को मैचेस होंगे संडे का Speaking of Irfan Pathan, and I'm making a huge leap. Hassan, you weren't here, but 80 और मैंने डिसाइड किया कि जो एंड की चूसों वाला सेगमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा. So speaking of अच्छा, Irfan Pathan, here's what I saw on the road this week. So बताइए यार, ये क्या? मैंने ओ कल यस, देखा, ये मैंने इसकी तस्वीर यस लेने की यस, कोशिश की थी, मैं नहीं ले सका। ये डिफेंस रोड पे मैंने भी भी है, देखा। ये Yeah, हाँ हाँ, डिफेंस ये रोड पे मैंने भी देखा। है। I like this was interesting for two reasons. Not because माय New Zealand beat. माइंड वाज ब्लोन। Yeah, so कहना मैं ये चाह रहा यार हूँ. ये आज मैंने एक और भी कोई स्टैट देखा है कि आईपीएल पाकिस्तान में भी बहुत देखी जा रही है, और पीएसएल इंडिया में भी बहुत देखी जा रही है, यार बहुत ज्यादा इंडियंस स्क्रीन। इंडियंस इंडियंस देखते हैं, देयर इज नो डाउट, बट आई डोंट थिंक कि किसी ने बिलबोर्ड आईपीएल पीएसएल का लगाया होगा इंडिया के बिल्कुल। अंदर। नहीं, बट दिस इज तो बिग राइट. यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे बेचारे कोई गरीब लक्स के ऐड में कोई इंडियन एक्ट्रेस होती थी तो मुंह पे कालक फेंक के चले जाते थे कि नहीं जी आपने क्यों इंडिया की एक्ट्रेस डाल दी है. एंड देयर वाज दिस होल थिंग ऑन द कमर्शियल साइड वेयर एट वन टाइम brands had to find a local brand ambassador because you couldn't use the subcontinent one. या एंड देन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपको पता है इंडियन मूवीज भी कभी देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते. चलो, नहीं फिर नहीं, भी फिर भी फिर भी एक पैट कमिंस उन्होंने घुसा दिया फिर तीसरे इंडियन नहीं घुसा। आई जस्ट, उन्होंने मुझे कहा ये बड़े डाइवर्सिटी कोटा हो अपनी साइड हाँ, पे, अपने ठीक है, अपने वाले सारे सुपरस्टार्स है, कोई बॉर्डर को नहीं डाला. मैं सिर्फ उस पे वो कहता हूँ कि लाइक आई वाज सो सरप्राइज्ड कि फंडामेंटली दिस जस्ट सीम्स मतलब गुड फॉर टैपलैट कि उनको राइट्स मिल गए हैं व्हाटएवर टाइप इस तरह से, बट मतलब ये हमारी जगह आ गई है कि हमें लाइक उसके एंड अगेन लाइक तुमने कल पीएसएल का बिलबोर्ड दिखाया था, मुझे उस तरह का कोई बिलबोर्ड कहीं पे भी अभी तक नहीं नजर आया. दिस इज द ओनली बिलबोर्ड दैट आई हैव सीन व्हिच हैज अ मेंशन ऑफ पीएसएल बाय द वे. मतलब लाइक ये इसको इस तरह अंदाजा लगा लो, इट्स सो ट्रेजिक ऑनेस्टली कि यार आपकी जो एक पीएसएल की एडवर्टाइजमेंट जो एक मेन एरिया में हो रही है डिफेंस रोड जैसे उसके ऊपर, उस पे साथ उन्होंने आईपीएल का भी डाला है कि जी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप आईपीएल भी देख सकते हैं, विच अ ह्यूज चंक ऑफ द ऑडियंस आर प्रॉब्ली डूइंग ऑलरेडी. सो मतलब आई गेस पता नहीं, ये दिस इज कॉल्ड अ फेलियर, दिस इज प्रॉब्ली ह्यूज फेलियर ऑन पीसीबीज पार्ट. ये तुमने दिखाया है मुझे, मैंने ये कहीं पे भी नहीं देखा. एंड इट्स सो ट्रेजिक कि लाइक ये आपका पीसीबी के ऊपर इतना बड़ा फेलियर है. पता नहीं क्या हुआ था कि मैं किसी से बात कर रहा था, एंड समबडी अबाउट लाइक लाहौर की बात कर रहा था, एंड
somebody was passing by and they're like, अच्छा PSL शुरू हो गई है, and I was like, यार अच्छा अच्छा चले. 80s में मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ. लास्ट थिंग आई एम सेइंग, इन नो वे इट्स अ माइक ड्रॉप मोमेंट, इट्स जस्ट माय 2 cents. Look, the reason why somebody takes broadcast rights from you is because they feel very strongly कि उनकी एक local audience है, या उनके एक audience है through their platform, through their channel, through their cable, that would be interested in something that they're doing. And in one way, वो जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस दैट यू हैव, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, वो उनका काम है कि अपनी लोकल ऑडियंस में इंश्योर करें कि ये जो नई स्पोर्ट है इसके फैंस रिक्रूट हो रहे हैं, इसके फैंस को एक्सेस मिले ऑफ गेटिंग गुड हाई क्वालिटी कंटेंट, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब वो ऐसा ना हो कि स्ट्रीम है तो जी वो कट रही है तो ये हो रहा है वो रहा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, एच डी स्टाइल, एंड ऑल्सो गुड कंटेंट. तो कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएल की है, दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मार्केट में टैपमैट ले रहा है. आई थिंक देर लाइक बहुत ना फाइन लाइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं. सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि स्क्रीनशॉट लेके किसी ने पीटीए को मैसेज कर दिया हो कि ये देखें जी ये क्या हो रहा है, हमने तो मना किया हुआ है. I'm sure उन्होंने I like if they're advertising it, so they probably went through the channels to get this done. highly doubt it. Highly doubt it. टैपमैट के होते हैं. आई थिंक वो कर रहे हैं जो कि बिजनेस में करना चाहिए, कि एक्ट फर्स्ट, सीक फॉरगिवनेस लेटर. क्या हो जाएगा, थोड़ी सी पेनल्टी बढ़ जाएगी, खैर है, बट आई थिंक आई एम श्योर एज हेल दे विल मेक अप फॉर इट बाय द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबिंग टू वॉच द आईपीएल. Of course, I एंड don't दैट्स द doubt that. पावर ऑफ द आईपीएल, राइट, कि वो पीपल आर इंटरेस्टेड एंड दे आल्सो फील कि यार शायद पीएसएल से आधे लोग आ जाएं, शायद आधे लोग आईपीएल से आ जाएं, रजिस्टरिंग ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स ओके. एंड दैट गोज टू व्हाट योर पॉइंट वाज अर्लियर, कि यार मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस, कि आपने 4 या 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दे दिया एक्सेस कि यार आप भी दिखाएं, आप भी दिखाएं, आप भी दिखाएं, एवरीबडी, मतलब हर कोई मैच दिखा रहा है. जिसने एक वक्त में पीटीवी के पास पक्के राइट्स होते थे, एंड देन 10 स्पोर्ट्स एंड जियो वर बिडिंग फॉर ईच अदर, बट दे आल्सो न्यू कि यार पीटीवी मुफ्त में दिखा रहा होगा. सो आई थिंक सवाल ये है कि इट्स डेफिनेटली अ वेकअप कॉल फॉर द बोर्ड, बिकॉज दे नीड टू रियलाइज कि हमारी विंडो में जब ये क्लैश हो रहा होगा, तो even our broadcast partners understand that there's a more interesting product to showcase, which means हमें एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम कोई ना कोई शुरली छोड़ते रहें कि हमारा टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग हो और लोग हमारे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट को देखें. Exactly. And हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, हमने चिल मारी है. So, exactly my point कि मतलब मेरी पूरी वो जो कहानी सुनाने का मकसद ये था, एक मुझे किसी ने आइडिया दिया था, आई डोंट नो, लाइक सजेशन दी थी कि आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट दिस इज, बट दे सेड कि लाहौर में ओपनिंग या सेरेमनी ना होने से ना, लाइक स्टार्ट जो हमेशा लाहौर से होता है, दैट्स अ ह्यूज, लाइक वो कि आपके एक सिग्निफिकेंट पंजाब वाले चंक को पता ही नहीं है कि जी यहाँ पे हो गया. आई डोंट नो इसकी क्या रेलेवेंस है नहीं है, प्रॉब्ली लाइक पता नहीं, बट क्योंकि वो कहते हैं जब तक ट्रैफिक जैम नहीं होती ना तब तक लाहौरियों को जागनी आती होती कि ये कुछ ऐसा हो रहा है. So, मेरे ख्याल में and I'll take this to Hassan as well. हसन बेसिकली इतने बड़े मजहर अरशद जूनियर हैं कि यू नो इनको खासा इंटरेस्ट होता है, ये पढ़ते हैं कि अच्छा ये नैरेटिव है, ये मसला है, ओ अच्छा इंजमाम जब उस मैच में आया था तो उसमें उसके बैकग्राउंड में ये हो रहा था, ड्रेसिंग रूम में ये हो रहा था. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ नैरेटिव जो किसी भी और स्पोर्ट में आपकी पब्लिकेशन, आपके मीडिया हाउसेस are building up at the same time to keep the audience engaged. So there's one thing that's happening in in the match itself on the stadium, but the fact that Babar has been kicked out of the team and this is his one chance at redemption to show that yaar, I am a good captain, I can lead a side to glory. कोई छोटी मोटी साइड नहीं, हम यार शाहरुख जलमी की बात कर रहे हैं, which is one of the most followed sides in यस business. हम बात यार कर रहे हैं उस टीम की, इस बार जो इस बंदे की जो कि बैटिंग का जनरेशनल टैलेंट है, एंड दिस वाज द चांस टू प्रूव. लेकिन हम वो सारी बातें बिल्डअप नहीं करते, हम बिल्डअप दिखाते नहीं, हम बिल्डअप में दिखाते हैं कि टीम आ रही है चलते हुए, ग्राउंड में थोड़ी सी टिप 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 खेला है, और वो जो नैरेटिव होता है ना, जो 3-4 मिनट का ही सेगमेंट होता है शुरू में, वी जस्ट डोंट मेक इट. हसन, इस बार एक नैरेटिव जो बना है ना प्री पीएसएल, जो शायद पिछले एडिशंस में नहीं था इतना ज्यादा, वो ये था कि ये सारे प्लेयर जो है ना ये पीएसएल में चल जाएंगे, इंटरनेशनल में कुछ नहीं करेंगे. तो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलना तो है ही इन्होंने पीएसएल में, हमें कुछ नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल में कुछ नहीं करना आगे. आप और कह रहे उसी हैं तरह कि बाबर ने अपने केस में कहा कि ये मैं नैरेटिव
प्रूव करता हूँ कि ठीक नहीं है। ये एक नैरेटिव मेरा नहीं ख्याल पिछले एडिशन में इतना ज्यादा था, क्योंकि आप देख लो कि जितने भी मेजोरिटी ऑफ द पीएसएल कैप्टन्स भी जो हैं वो सारे टीम से अंदर बाहर हो चुके हैं अब एक दफा। और यार आई फाइंड दिस रियली प्रॉब्लमेटिक, दिस नैरेटिव के हम्म, ये तो रिटायर्ड लोग आ गए हैं और थर्ड क्लास प्लेयर्स आ गए हैं, इनके अगेंस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक हाँ देयर इज नो बिगर एग्जांपल देन आर स्टार जनरेशन बैट्समैन के, ऐसा नहीं है। आई थिंक देयर इज नो बिगर एग्जांपल देन इवन फोक्स लाइक फॉर एग्जांपल साहिबजादा फरहान जो है वो आके अच्छे अच्छे बॉलर्स को फंड रहा है। इट जस्ट गोज टू शो द हाँ क्वालिटी ऑफ लाइक द ओवरऑल बैलेंस दैट वी हैव, और द फैक्ट दैट वी हैव 6 टीम्स, तो अच्छी अच्छी बैलेंस टीम्स बन जाती हैं, एंड ऑल्सो आर टैलेंट बेस इजंट हाफ बैड। आई थिंक ये बहुत ही अननेसेसरी नेगेटिव टैलेंट है। आई थिंक जो कॉन्वर्सेशन प्रॉबेबली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना, वो ये थी कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट कौन सी फ्रेंचाइज कैसे खेलती है, और हमें T20 में कौन सी फ्रेंचाइज का ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंपोर्ट करना चाहिए ऑन टू अ नेशनल टीम, ताकि ना सिर्फ हम जीते बट हमें मैच देखने का भी मजा है ना। हम बाकी टीमों के साथ खेलते हैं इंटरनेशनल में, हम बिल्कुल ही फुस हो जाते हैं। सो दैट शुड बी द गोल हाँ। ऑफ दिस टूर्नामेंट। लेकिन अब T20 में तो जाहिर है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो आप, फ्रेंचाइज में करो, इंटरनेशनल में करो। अब ये जो स्टार्स है ना, ये स्टार्स का इस दफा काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी पिछले साल वाला, फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप, ये बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हुए हैं, ठीक है। 6-6 महीने बाद कह लो कि 50 ओवर वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, फिर उसके 7-8 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। तो वो पाकिस्तान में फिर तीनों टूर्नामेंट्स में फिर पाकिस्तान नहीं कर सका अच्छा। तो फिर वो एक बड़े टूर्नामेंट्स याद रह जाते हैं लोगों को, ठीक है। सीरीज आप बांग्लादेश से भी हारे हो, ठीक है, तो आपको शायद भूल भी होगी, लेकिन आपको वर्ल्ड कप याद रहेगा। तो आपको वो आपके दिमाग में रह जाता है कि यार ये सारे बड़े प्लेयर्स ने क्या किया था वर्ल्ड कप में, और अब ये पीएसएल खेलने आ गए, ठीक है। तो इस बार ये चीज थी। आई थिंक वो अगर अब कोई अच्छा वो खेलेगा भी ना, अब उस दिन हम रिजवान की सेंचुरी की बात कर रहे थे, और उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, आपको पता है, क्योंकि यही उसकी वजह है, उस यही यही नैरेटिव उसकी वजह है कि अब रिजवान सेंचुरी भी और करेगा मैं तो इस लोग पे उसको द ओनली एक काउंटर पॉइंट आई हैव फॉर दिस इज हम्म, कि बड़े प्लेयर अभी भी नहीं चल रहे। द जूरी स्टिल आउट काफी प्लेयरों पे जो अभी तक नेशनल हाँ। साइड के लिए नहीं लेकिन परफॉर्म कर रहे। शाहीन और शादाब तो आगे हैं थोड़ा सा फॉर्म दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि में। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, लाइक वो करके अपनी। देखो, एवरीबody हैज अ कंफर्ट प्लेस, कंफर्ट जोन, एवरीबody हैज अ सेफ स्पेस वेयर व्हिच हेल्प्स देम गेट देयर फॉर्म बैक। हाँ शादाब के लिए वो शायद इस्लामाबाद होगी, शाहीन के लिए वो शायद लाहौर होगी। अगर वो इधर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं तो ये नेशनल टीम में ऑब्वियसली कैरी ओवर होगा यार, वहां पे यस खत्म नहीं हो जाता एकदम से। यस So I think people need to understand that maybe to an extent कि यार आप अगर if your player is confident in the PSL, this will translate in the national side. Babar struggling in the PSL as well. रिजवान ने एक सेंचुरी जरूर मारी है, लेकिन उसके अगले मैच में उतना ही वो फुस था जितना वो उसके कंपैरिजन में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइक जो जिनको फॉर्म का स्ट्रगल कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम फॉर देम टू रीगेन इट, एंड इट विल टेक टाइम फॉर देम टू गेट इट बैक। बट जो चल रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि वो चलना शुरू हो गए, बिकॉज इसकी चीज जो है ये होपफुली इंटरनेशनल पे कैरी ओवर करे। यस यस अच्छा जी, बिफोर बॉस 80 रैप्स अप द एपिसोड, जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन। ये भी अगेन एक बॉस 80 की तरफ से प्लग रिक्वेस्ट थी। सो व्हेन वी मेड द चैनल, हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो विल डू अ वीकली राउंड अप फॉर फुटबॉल एंड विल डू अ वीकली राउंड अप फॉर क्रिकेट। अब अंडरस्टैंडिंग यही है कि गलती से यूट्यूब एल्गो के थ्रू 100-200 व्यूज़ आ जाती हैं इधर, लेकिन जब हम फुटबॉल की व्यूज़ डालते हैं तो वो शायद आती हैं 10-20। Maybe that's the audience full stop. Maybe it's the algo. So we just wanted to keep the content library very clean. As yet unnamed channel would be live for football, which is once again 100% owned by our one and truly CEO Ahmed Tariq. This would be going live from tomorrow. We'll be covering what's happening on in football overall, but probably with a lot of focus on the big continental cup competitions happening. तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप गलती से अगर इस वीडियो में अभी तक ट्यून्ड इन हैं, तो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाला होगा, तो काइंडली उस पर भी हमें गलती से आप आके इंगेजमेंट दे दें। वुड रियली अप्रिशिएट इट। मेरे और बॉस 80 के मुंह पे एक दो स्माइल्स आ जाएंगी, और हसन हमारी मैं बत्तीस तो
हंसते रहेंगे. It is what it is. मैं फुटबॉल में मेरा वही रोल होगा जो शान मसूद का T20 क्रिकेट में. Thank you What for did you tuning do? in, guys. Thank you for tuning in. I hope the PSL remains as exciting as it has been so far. And I hope it gets the recognition it deserves. And I hope the organizations behind PSL do a better job at promoting it, because एंड में यही बात आ जाती है कि मार्केटिंग प्लॉयज आप क्या यूटिलाइज करते हैं. सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब. We'll be back tomorrow at some point, hopefully. Make sure you subscribe and please जरा देख लेगा. Thank you. If you like this video, or if you don't like this video, just show your engagement. बॉस अहमद तारे के बारे में फिर दिखाओ. Thank you Spreading guys. the See you online later. hate. Bye Thank you. bye. Bye.